तो फाइनली मैंने मेरा पहला टाइम ट्रेवल एनिमे शुरू कर दिया। नहीं, एक सेकंड, मैं इरेज्ड ऑलरेडी देख चुका हूं। तो हाँ, दूसरा टाइम ट्रेवल एनिमे समर टाइम रेंडरिंग, जो कि मुझे हर 5 मिनट में कंफ्यूज करता है और हर 10 मिनट में हॉर्न नहीं कर देता है। तो ऑडियंस के प्रेशर में आकर मैंने इस एनिमे को स्टार्ट किया था और तुरंत मुझे पता चल गया कि भाई ये एनिमे एक्चुअली में क्वालिटी कंटेंट है और आपको हुक भी कर लेता है ये पहले ही एपिसोड से। मैंने अब तक इसके 5 एपिसोड देखे हैं, तो मैं शुरुआत ही कुछ एपिसोड की कहानी आपको बताऊंगा, बिल्कुल स्टार्टर पैक वीडियो की तरह जो लॉजिनियन बनाते हैं भाई, व्यूज के लिए करना पड़ता है यार। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारी लीड कैरेक्टर शिनपेई से, जो कि एक फेरी में अपने होम टाउन आ रहा होता है और उसको वहां पर एक सपना आता है जिसमें उशियो नाम की लड़की उसको मिलती है और वो कहती है कि मियो का ध्यान रखना। मियो इसी लड़की की छोटी बहन है जो कि ब्लू और व्हाइट कलर की पैंटी पहनती है। अब ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि इस सीरीज में बार बार ये चीज बताई गई है। भाई मुझे नहीं देखना है यार उसकी कौन सी पैंटी पहनी, मुझे बिना पैंट। अब शिनपेई ये सपना देखते देखते एक लड़की के ऊपर गिर जाता है, अ हॉट मिल्फ, और वो लड़की उसे चांटा भी लगा देती है। खैर शिनपेई फाइनली पहुंच जाता है अपने होम टाउन, हितोगाशिमा करके कुछ नाम है उसका, और वहां पे मियो उसे लेने आती है। अब पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि यहाँ पर ये आ रहा है 2 साल बाद में, और आज की जो तारीख है वो है 22 ऑफ जुलाई। इस समय रिवील होता है कि शिनपेई एक्चुअली में वापस इसलिए आया है क्योंकि उशियो मर चुकी है और आज उसका फ्यूनरल है। मियो शिनपेई से कहती है कि पहले इस टाउन में बहुत ही कम लोग हुआ करते थे, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा लोग हो चुके हैं और अब तो जानकार भी स्ट्रेंजर लगते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है। तो शिनपेई के पेरेंट्स की डेथ आज से 10 साल पहले हो चुकी थी और मियो की फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और यहीं पर वो पला बड़ा है। सो नाम का एक लड़का आता है जो इन्हीं सब लोगों का फ्रेंड है। वो बताता है कि उसके पिताजी ने उशियो की ऑटोप्सी करी थी। अब ऑटोप्सी की क्या जरूरत थी अगर ये एक एक्सीडेंट था तो। खैर सो शिनपेई को ये भी बताता है कि उशियो एक लड़की को बचाने के चक्कर में मारी गई थी और उस लड़की का नाम था शियोरी कोबायाकावा, जो कि इस फ्यूनरल में मौजूद भी होती है, लेकिन उसने उस इंसिडेंट के बाद में से कुछ बोला ही नहीं है, वो बोलना ही भूल चुकी है। अब फ्यूनरल के बाद में जब मियो शिनपेई ये सब लोग अपने घर पर होते हैं ना, तब एक बड़ी अजीब चीज होती है। टाउन में एक ही पुलिस ऑफिसर है, वो इनके घर के बाहर से निकल रहा होता है, तो उसे मियो बाहर खड़ी हुई मिलती है और वो अजीब तरीके से देख रही होती है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये ओरिजिनल मियो तो नहीं है, ये उसकी डुप्लीकेट कॉपी है। अब जब मैं सीरीज देख रहा था तब मुझे ये फील हो रहा था कि भाई ये शायद इसका फ्यूचर वर्जन है, टाइम ट्रेवल करके आया है, या मे बी पास्ट का वर्जन है। तो हाँ, हमें ये तो बता दिया गया था कि इस टाउन के अंदर कुछ तो अजीब चल रहा है। उधर सो शिनपेई को बता रहा होता है कि उशियो की जब ऑटोप्सी चल रही थी तब पता चलता है कि उसके गर्दन पर स्ट्रैंगलिंग के मार्क्स थे, यानी कि ये एक मर्डर था। पर ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि वहां पर और कोई नहीं बल्कि सिर्फ शियोरी ही मौजूद थी और मर्डर होना इम्पॉसिबल है। इसी वजह से पुलिस वाले ये चीज बाहर नहीं आने देते। अगले दिन जब शिनपेई मियो के पिताजी के रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है ना, तब एक बेवड़ा आता है नाकामुरा नाम का। वो कहता है शिनपेई से कि भाई तुम वो बड़ी बूब्स वाली लड़की को ढूंढ रहे थे, वो मिल गई क्या तुम्हें? ये सुनकर शिनपेई शॉक्ड रह जाता है कि आखिर उसने ऐसा कब किया। और यहाँ पर हमें पहला हिंट मिलता है कि टाइम ट्रेवल चल रहा है। इसका ये मतलब है कि इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में एक साथ 2 शिनपेई है, एक जो अभी शाम को नाकामुरा से मिल रहा है और एक जो सुबह मिला था लेकिन वो फ्यूचर से आया था। यानी कि एक बार जो चीज हो गई वो हो गई, उसके बाद में फिर से टाइम ट्रेवल करके शिनपेई पीछे आया। तो ये कह सकते हैं कि रियलिटी चेंज नहीं हो रही है, इवेंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, या फिर कह लो कि कॉजेलिटी इज इंटैक्ट। लेकिन आगे चलकर कंफ्यूजन होता है इस चीज को लेकर। इसके बाद रेस्टोरेंट में एंट्री होती है उसी पुलिस ऑफिसर की, और वो मियो की फैमिली से रिलेटेड भी है। वो बताता है कि शियोरी की फैमिली गायब हो चुकी है, उनका जो कोबा मार्ट है वो भी बंद है। मियो यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है क्योंकि उसके लिए चीजों का अब सेंस बनना शुरू हो चुका होता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले शियोरी ने मियो को बताया था कि उसने खुद के जैसी एक लड़की को देखा जो उसे स्टॉक भी कर रही थी, और सेम ही चीज उशियो के साथ भी हुई थी। मियो शिनपेई को बताती है कि उशियो ने और मियो ने दोनों ने उशियो की डुप्लीकेट कॉपी देखी थी और उसके बाद उशियो मारी गई थी। तभी एक बुढ़ा आदमी वहां से आ रहा होता है और वो बताता है कि इस आइलैंड पर शैडोज रहती हैं, और अगर आप लोग शैडो सिकनेस का शिकार हो गए तो वो शैडोज तुम्हें मार देगी और तुम्हारी फैमिली को भी मार देगी। अगर आपको शैडो सिकनेस ठीक करनी है तो आपको हिरुको के पास जाना पड़ेगा, जो कि इस टाउन के नॉर्थ में रहता है कहीं पे एक टेंपल में। मुझे तभी पता भी नहीं कि ये हिरुको इंसान है कि क्या है। एनीवे, जब ये दोनों हिरुको के पास जाते हैं उस टेंपल में, तो वहां का दरवाजा बंद होता है, लेकिन तभी जंगल की तरफ मियो को एक परछाई दिखती है और फिर आता है एक गन शॉट का साउंड। ये दोनों जंगल की तरफ भागते हैं तो फिर से वही हॉट मिल्फ वहां पर होती है, लेकिन इस बार वो इंजर्ड होती है। वो शिनपेई को कुछ बताने ही वाली होती है, तभी कोई उसे शूट कर देता है और तब हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मियो थी जिसने उस लड़की को मारा। पर एक और ट्विस्ट है कि यहाँ पर दो मियो है, और जो डुप्लीकेट वाली थी उसने मारा था और वो डुप्लीकेट इन दोनों को भी मार देती है। और भाई साहब, इस शॉकिंग सीन के साथ में एपिसोड 1 खत्म हो जाता है, और मेरे ख्याल से कोई बेवकूफ ही होगा जो इसके बाद में सीरीज को कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था। लेकिन शिनपेई एक बार फिर से उसी बोट में जागता है, उसी औरत की छाती के ऊपर। शिनपेई को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन हम समझ चुके हैं कि ये पहला टाइम लूप था और ये पहला इंस्टेंस था जहां पर शिनपेई ने टाइम ट्रेवल किया, एटलीस्ट स्टोरी में अभी के हिसाब से। तो शिनपेई फिर से होम टाउन जाता है, सबसे मिलता है, सारे इवेंट सेम टू सेम चल रहे होते हैं, और अब शिनपेई भी समझने लग जाता है कि ये सारे इवेंट्स वो ऑलरेडी जी चुका है कल। लेकिन इस बार शिनपेई ना एक चीज अलग करता है। इस बार वो शाम को ना डिनर करने के बाद में घर से बाहर निकल जाता है, और इस बार
बार उसको तेत्सु दिखता है जो कि मियो से बात कर रहा होता है, जो कि पिछली बार नहीं हुआ था। तो जब शेनपेई छुपके से इन दोनों को देख रहा होता है तब मियो तेत्सु को मार देती है और वहीं पर एक शैडो निकलती है उसी आदमी की, और जो ओरिजिनल बॉडी होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और यहाँ पर हमें ये भी क्लियर कर दिया जाता है कि जो शेडोज होती है ना, ये इंसान को मार के उसकी मेमोरी भी ले लेती हैं। अब शेनपेई ना यहाँ पर इतना पैनिक कर जाता है कि वो फोन यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके ऊपर मियो बैठी होती है और वो उसको भी मार देती है। एक बार फिर से शेनपेई मारा जाता है, लेकिन इस बार हमें दिखाया जाता है कि वो एक सोल की तरह हवा में उड़ रहा होता है और खुद को देख पा रहा होता है नीचे। और इसके बाद में वो फिर से टाइम ट्रेवल करता है, लेकिन कुछ इस तरीके से करता है जैसे कि थॉर रग्नारॉक में हुआ था, जब थॉर और लोकी ट्रेवल कर रहे होते हैं बायोफ्रॉस्ट में। और फिर से हो जाता है टाइम ट्रेवल और शेनपेई पहुंच जाता है 22 जुलाई को। लेकिन इस बार वो बोट के ऊपर नहीं होता, बल्कि वो टाउन में लैंड कर चुका है। और हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है अब तक कि आखिर शेनपेई ऐसा कर कैसे पा रहा है। और इस बार तो वो मियो को गिरने से भी बचा लेता है, हालांकि वो खुद गिर जाता है पानी में। लेकिन शेनपेई समझ चुका है कि मियो के साइकिल के ब्रेक किसी ने काटे हैं उसको मारने के लिए, यानी कि कोई तो उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो ऑफकोर्स और कोई नहीं बल्कि मियो की डुप्लीकेट कॉपी है, शैडो है। अब फिर से वही सारे इवेंट्स रिपीट होते हैं, फ्यूनरल होता है, घर पे डिनर बनता है, लेकिन इस बार शेनपेई सोचता है कि वो तेत्सु को बचाएगा। कैसे? वो फेक इमरजेंसी कॉल कर देता है कि भाई कहीं पर इमरजेंसी हो गई है, तो तेत्सु वहां चला जाता है और वो बच भी जाता है। यानी कि रियलिटी चेंज हो चुकी है, इवेंट्स चेंज हो रहे हैं एक ही टाइमलाइन के। तो अब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं इस चीज को लेकर कि आखिर ये टाइम ट्रेवल कैसे काम कर रहा है, आखिर पास्ट रीराइट कैसे हो रहा है। और दूसरी तरफ शेनपेई ने फेक मियो की वीडियो भी बना ली है, फेक टैक्सी। और जो ओरिजिनल मियो है वो भी सब कुछ जान चुकी है कि हाँ भाई शेडोज एग्जिस्ट करती हैं, उसकी भी एक शेडो घूम रही है और लोगों को मारा जा रहा है, और उशियो को भी उसके शेडो ने ही मारा था। तो यार प्लॉट स्टोरी तो मैं इतनी बताऊंगा, लेकिन एनिमे के अंदर आगे चलकर बताया जाता है कि ये जो शेडोज है ना, इनका कुछ तो मकसद है। मतलब छोटा मकसद तो है कि अंधेरा लाना, बड़ा मकसद कुछ और भी हो सकता है। और हाँ, शेडोज टाइम ट्रेवल नहीं कर सकती, टाइम ट्रेवल सिर्फ और सिर्फ हमारा शेनपेई ही कर पा रहा है, राम जाने कैसे। तो मेरी थ्योरी ये है कि ना, शेनपेई की माँ किसी तरीके से इन सब चीजों से कनेक्टेड है। द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स इज समहाउ कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दिस। या तो उसके पेरेंट्स टाइम ट्रेवल के मास्टरमाइंड है, या फिर उसके पेरेंट्स शेडो वर्ल्ड के मास्टरमाइंड है, या फिर हो सकता है कि जो शेडो सिकनेस है, जितनी भी शेडोज है ना, ये बहुत पुरानी है और इसके जो पेरेंट्स थे वो इन्हीं शेडो से लड़ते हुए मारे गए थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को टाइम ट्रेवल की एबिलिटी दे दी थी। अब देखो, वैसे तो मेरी थ्योरी ज्यादातर गलत होती है, देखते हैं इस बार सही होती है कि नहीं। और हाँ, कमेंट में स्पॉइलर मत लिख देना, बैन पड़ेगा सीधा। तो यार आज रात को फिर से इस एनिमे की वॉच पार्टी करेंगे हम लोग। 5 एपिसोड हम लोग देख चुके हैं, आज कोशिश करेंगे 5-6 और देख डालें। तो ट्विच पर फॉलो कर लेना, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना। मैं आपको मिलूंगा अब अगली वीडियो में। You want, so tell me you got it right now, but you got